सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। हमारे देश में तो प्रॉब्लम आ रही है उससे, टैरिफ जो बढ़ रहा है उससे हमारे देश में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन शिवम मैं 10 सेकंड में बस एक ही नो गौरव जी, ये एक मिनट सरल, एक मिनट सरल भाई, एक मिनट सरल भाई, एक मिनट अभी रामकृपाल जी से बात नहीं हो पाई है। सरल भाई एक मिनट, सरल भाई एक मिनट सरल भाई, ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। आप लोग सब लोग बोलेंगे तो मैं बस एक ही 10 सेकंड जवाब दीजिए, फिर 5 सेकंड में खत्म कर दूंगा। हाँ। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, हम यूनाइटेड स्टेट्स का भी सम्मान करते हैं, उनकी प्रेसिडेंशियल पोस्ट का भी सम्मान करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। और उसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि TV9 भारतवर्ष यहां पर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप इस बात को सुने इसके लिए चैनल नहीं है। ये मेरे देश की अंडरस्टैंडिंग क्या है, मेरे देश की फॉरेन पॉलिसी क्या है, मेरे देश की ग्रोथ रेट क्या है, ये इस देश के लोगों को जानने का पूरा अधिकार है। कि डोनाल्ड ट्रंप तो सुनता ही नहीं, हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? अरे अब डोनाल्ड ट्रंप सुनते नहीं तो मतलब आपके डोनाल्ड ट्रंप मुझे लगा था आप उस बात का जवाब देंगे। एक मिनट, हम देश को बदलने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। सुनिए, अगर हमारी मेरे बारे में बोल रहे हैं, मैं जवाब दे दूं। मेरे बारे में बोल रहे हैं इसलिए मैं जवाब दूंगा। गौरव बाबू मेरे बारे में बोले, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, पॉलिसी खराब होती तो दुनिया में सबसे बेहतर हम नहीं होते। अगर ग्लोबल लेवल पर कोई भी जीडीपी ग्रोथ 3.1% से ज्यादा नहीं है और हम 6 से 6.5% पर जा रहे हैं, तो जाहिर है हमने अच्छा काम किया है, तभी है यहाँ पर। हमारे देश को बताने का अधिकार है और हम बताएंगे। डन शिवम डन। ओके रामकृपाल जी, संजीव जी मैं भी आऊंगा, प्लीज आप रुक जाइए थोड़ी देर। रामकृपाल जी बहुत देर से बोले, उनका एक कमेंट ले लूं। रामकृपाल जी आपका, वो तो मेरे बारे में बोलते चले गए और आप मेरे पास बाद में आएंगे। आप बोलिएगा, आप ही बोलिएगा। रामकृपाल जी का एक कमेंट आ जाए। सर आपने बोला 25 मिनट बैठे रहे, रामकृपाल जी फिर मुझे डांटेंगे, तुम तो मेरे पास आए नहीं, बहुत सीनियर है मुझसे। रामकृपाल जी आपका क्या असेसमेंट है, बोलिए। ठीक, अगर समय हो आपके पास तो मुझे दीजिए, वरना ये भी बांट दीजिए बाकी लोगों को। बोलिए। देखा डांट दिया। देखिए जी, अब आप इसी से देख लीजिए, एक चैनल पर प्रवक्ता लोग हैं और पत्रकार हैं। हम 2 पत्रकार हैं, बाकी प्रवक्ता हैं। एक आपको जोड़ लें तो 3 पत्रकार हो गए जी। देखिए, इस चैनल पर मेरी आवाज सुनी जाए इसके लिए इतनी मारामारी हो रही है, तो जो देश का मुखिया है, वो भी जो देश चला रहा है, जिसकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, निश्चित तौर पर वो देश की प्रतिष्ठा को आगे रखेगा, बाकी चीजें पीछे होंगी। मैं अभी जो 2-3 बातें हैं, एक तो मैं चाहूँगा कि आप मुझसे स्पेसिफिक सवाल करें, क्योंकि ये तो देश की अर्थव्यवस्था पर निबंध भी लिख रहे हैं और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी निबंध लिख रहे हैं। मैं केवल एक कहूँगा, जब अभी बात शुरू हुई थी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक तो बिना मोदी जी का नाम लिए वो कोई बात कर नहीं सकते। एक बात उन्होंने कही, ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि हम ट्रंप से बात नहीं करेंगे, इतना तो उन्होंने बता दिया। लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा हम मोदी जी से बात करेंगे, क्योंकि अगर सच बोलते आप तो इसमें मोदी जी की तारीफ हो जाती। उन्होंने बाकायदा कहा था कि हम मोदी जी और शायद पुतिन का या शी जिनपिंग का नाम लिया था, लेकिन मोदी जी का नाम लिया था। नहीं, रामकृपाल जी एक चीज क्लियर करना चाहता हूं उसमें कि ब्राजील का राष्ट्रपति कह रहा है, रामकृपाल जी एक चीज क्लियर कर दो उसमें। से बात कर, मैं नहीं आप बोलिएगा, एक चीज क्लियर कर दो। उन्होंने मोदी का नाम लिया था, पीएम मोदी का, लेकिन वो सीओपी पे लिया था। उन्होंने कहा था कि हम प्रेसिडेंट ट्रंप से भी बात करेंगे सीओपी पर, मोदी से भी बात करेंगे, शी जिनपिंग से भी बात करेंगे और सभी प्रेसिडेंट से बात करेंगे, लेकिन टैरिफ के मुद्दे पर मैं ट्रंप से बात नहीं करूंगा, ये कहा। हाँ नहीं ठीक है, मेरा ये कहना है कि उन्होंने मोदी जी का भी नाम लिया था क्लाइमेट समिट। मैं केवल एक बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए जी, बोलिए। और जो ये बात हो रही है कि भारत को क्यों, तो मैं एक बात बता दूं, कोशिश करता हूं। जो अभी कह रहे थे भारत इसलिए कि ये पूरी दुनिया के तमाम बड़ी इकोनॉमी जान रही हैं कि जिस गति से भारत बढ़ रहा है जी, और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, चाहे आप IMF का ले लें, वर्ल्ड बैंक का ले लें, और अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सैस ने भी अभी जो कहा हुआ है, वहीं के लोगों का, सब ये कह रहे हैं कि आने वाला समय भारत बड़ी भारी चुनौती बन के खड़ा हो रहा है। ईमानदारी की बात, ये चीज किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था को अंदर खाने बर्दाश्त नहीं है, और आज से नहीं तो इसीलिए हो रहा है ये सब। नहीं, बस प्लीज, मुझे सबसे लास्ट बोल रहा हूं, पहलगाम की घटना होती है, 1 हफ्ते पहले जब ये बात हुई थी, चाइना एप्पल ने कहा था कि हम इंडिया में जा रहे हैं, तब ये जो बात हुई थी, ट्रंप ने धमकी दी थी, उसके 1 हफ्ते बाद पहलगाम की घटना होती है। और ये पूरी कोशिश थी कि इंडिया में वायलेंस ऐसा कर दो कि ताकि मल्टीनेशनल्स कंपनी यहाँ ना आए पाए, एक बहुत बड़ी साजिश थी। और 2 आज जो ट्रंप की नाराजगी है, तो मैं बता दूं,
सिर्फ भारत ने ट्रंप के मुंह पर कहा है कि आप झूठ बोल रहे हो। पहला क्या, मोदी ने कहा कि दुनिया की किसी ताकत ने हमें भारत पाकिस्तान से रुकने के लिए जल्दी कंप्लीट कीजिए जी। दूसरा, कल जो हमारे विदेश मंत्रालय ने वो सारे आंकड़े जारी किए हैं जिसमें वो सवाल किया गया था उनसे, जो ट्रंप से, वो कल मैंने भी पूरा ट्रंप का भाषण सुना। वो कह रहे थे मुझे नहीं हमारा चाइना से बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, फलाना हो रहा है, और मैं जल्दी सी जिनपिंग से मिलूंगा, ऐसी उम्मीद जता रहे थे। और वही पर कह रहे थे, जब सवाल पूछा गया कि हमें इस बात का पता नहीं है। आपको ये बात का, जिस देश का राष्ट्रपति बार बार भारत के बारे में कह रहा है, वही तो सवाल है सर। से तेल खरीदना। और बात सुनिए, ठीक है सर, जल्दी कंप्लीट कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, 3 साल तक अमेरिका में हथियार किसने भेजे यूक्रेन में? किसने बेचे? चाहे वो बाइडन रहे हो, चाहे ये रहे हो, आपने पूरा सारा का सारा यूक्रेन को जलाने में सबसे, ठीक है सर, ओके संजीव जी बोलिए, 30 सेकंड है सर, आपको कोई जवाब देना था, फिर मैं आऊंगा सर पटेल आपके पास। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है गौरव। मैं थोड़ा सा ऐसी उस समय उनकी, देखिए मेरा पक्ष बड़ा सिंपल है। मैं आप डोनाल्ड ट्रंप की हम और आप आलोचना कर रहे हैं जितना भी, उतनी कम है जिस तरह का उनका बिहेवियर हमारे साथ हो रहा है। ठीक है, और हमारे देश को समझना भी चाहिए, जैसे शिवम कह रहे हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू कितना लॉपसाइडेड और डबल स्टैंडर्ड वाला है। मेरी बस एक लिमिटेड सी गुजारिश थी कि उतना ही फोकस इस बात पे हमेशा होना चाहिए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कहां फेल हो रही है। Absolutely. कि आज दुनिया का हर बड़ा मुल्क हमारे साथ खड़ा नहीं दिख रहा है हमें। और डोनाल्ड ट्रंप जिस पे हमारा इतना भरोसा था, जिसके साथ हम, मतलब एक तरह से हम उसका चुनाव प्रचार कर रहे थे भाई, बिल्कुल, वो हमारे सबसे बड़ा शत्रु बनकर निकल के आ गया। तो हम शिवम से चीन तो हम जा रहे हैं, बीजेपी के जो आधिकारिक बहुत अच्छी बात है। मैंने आपने सुना होगा सर, मैंने बीजेपी वहां प्रस्ताव भी पारित हो गया था जिसमें बलूचिस्तान का नाम आ गया था, वो तो हमने बड़ी मुश्किल से वीटो किया उसको। तो ये मेरा बस इतना सा लिमिटेड पॉइंट था कि हमारी चर्चाओं का ये भी भाग होना चाहिए, अंग होना चाहिए, हिस्सा होना चाहिए कि हमारे क्या फेलियर्स हो रहे हैं। मैं यही सवाल, क्योंकि मनीष झा हैं और क्योंकि ये बहुत सारी विदेश दौरों पर जाते रहते हैं प्रधानमंत्री के साथ और दूसरे मंत्रियों के साथ, और वहां देखते हैं कि भारत की डिप्लोमेसी किस तरह से काम कर रही है। मनीष, क्योंकि समय कम है, सरल के पास जाना है, क्या डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हुआ? मतलब सब कुछ इतना गुडी था, अचानक से क्या हो गया? कैसे असेस करें इसको? देखिए, बात यह है कि सब कुछ हमारे या हमारे देश के कंट्रोल में नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा ये तो अमेरिका के लोग ही तय करेंगे, और अभी अमेरिका के लोग भी झेल रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप के कैरेक्टर को लेकर या उनके बिहेव को लेकर। तो अब व्हाइट हाउस में जो बैठेगा उसी से हमें डील करना है। डोनाल्ड ट्रंप भारत के दोस्त थे, बिल्कुल दोस्त थे, लेकिन अगर अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिसी हो या उनके डीप स्टेट का प्रोजेक्ट हो, अगर वो उसके माथे पर हो, अगर डोनाल्ड ट्रंप के कनपट्टी पे बंदूक रखकर अगर उसका डीप स्टेट कुछ काम करा रहा है, तो उसमें जरूरी नहीं है कि हर कुछ में हमारे हाथ में हो। बिल्कुल है, जो चीजें, ये बात सच है कि डिप्लोमेसी के तहत कुछ चीजें करनी चाहिए। एक चीज मैं जोड़ दूं, चूंकि संजीव सर ने चुनाव प्रचार का जिक्र किया था, यह बात सही है कि हाउडी मोदी के कार्यक्रम में अगर को लेकर अगर उनका इशारा है, तो दूसरा एंगल यह भी है कि पिछले साल जब हम लोग अमेरिकी चुनाव प्रचार, अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव को कवर कर रहे थे, हमने देखा राष्ट्रपति ट्रंप ने उस वक्त चुनाव प्रचार के दौरान कहा प्रधानमंत्री मोदी को कि आप आइए हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए, क्योंकि हम किसी चुनाव प्रचार में नहीं जाते। व्हाइट हाउस में जो बैठेगा हम उसको अपना दोस्त बताएंगे, उनके साथ अच्छा रिलेशन रखेंगे, क्योंकि भारत और अमेरिका का रिश्ता पाकिस्तान और अमेरिका या ब्राजील और अमेरिका के रिश्ते से नहीं तुलना की जा सकती। सरल पटेल, अब आपका टर्न है, बताइए। गौरव जी, आई होप कि आप मुझे अनइंटरप्टेड, समय कम है, थोड़ा जब शॉर्ट रखेंगे तो रिप्लाई भी मिल जाएगा, समय बहुत कम है। नहीं, मैं बिल्कुल शॉर्ट रखूंगा, लेकिन बोलिए, अनइंटरप्टेड बोलिए। उन्होंने मोनोलॉग कहा था, तो आप मुझे भी 2 मिनट पूरे दीजिएगा। नंबर 1, किसी भी आज जो बात हुई, ये जो सारे आंकड़े आपने दिखाए कि 47% ऑयल चाइना लेता है, 38% हम लेते हैं, उसके बावजूद चाइना पे तो कोई सैंक्शन नहीं लगा, कोई टैरिफ नहीं लगा। तो ये कहीं ना कहीं उनके विदेश नीति की एक स्ट्रॉन्ग नींव को दर्शाता है कि उन्होंने रशिया का ऑयल खरीदने के बावजूद वो अमेरिका को ये कह पा रहा है कि आप हम पे टैरिफ नहीं लगा पाएंगे, और 90 दिन का वेवर ले पा रहा है। तो क्या ऐसी हमारी ऐसी क्या फेलियर है कि हमारी विदेश नीति ये नहीं कर पा रही है? क्योंकि जो मैं पहले कह रहा था, 10 सेकंड में खत्म करिए सरल भाई, समय खत्म हो चुका, फिर शिवम जवाब दे देंगे। विदेश नीति एक डोमेस्टिक पीआर का टूल बन गई है।
देश के एडवर्सरीज को टारगेट करने के बजाय, देश के एडवर्सरीज को बॉक्स करने के बजाय, नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ाने के बजाय ये डोमेस्टिक एडवर्सरीज को टारगेट करना, ये डोमेस्टिक। ठीक है, जल्दी खत्म कीजिए शिवम, जवाब देंगे वरना समय खत्म हो जाएगा। वही मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मुझे लगता है बहुत ज्यादा डेटा देने के बाद भी मैंने इनको समझाने की कोशिश की। ठीक है शिवम, जवाब दीजिए। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कैसी रही, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं वो समझेंगे नहीं। इसी फॉरेन पॉलिसी को वो लगातार लेकर बोलते रहे कि पाकिस्तान को मिल जाता है। मैं उनके बीच में बोला नहीं। हाँ सरल भाई, एक एक करके बोलिए ना, आपकी बात समझ में आ रही थी, शिवम की बात भी तो समझ में आए। सरल भाई, समय कम है, समय खत्म हो जाएगा, आपकी बात रख ली, अब 20 सेकंड बचे हैं, शिवम को बोलने दीजिए। शिवम बोलिए। मैं मानता हूं कि किसी की भी नाराजगी हो, सरल पटेल रुक जाइए, किसी को भी हमारी फॉरेन पॉलिसी से नाराजगी हो, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए है, 140 करोड़ लोगों के हित के लिए है। और उसके लिए अगर हमें किसी भी कंट्री से संबंध स्थापित करके चीजों को आगे बढ़ाना है, हम बढ़ाएंगे। हां, उसको लेकर जरूर सवाल जवाब सबके हो सकते हैं, उसको हम देते जाएंगे। और एक राष्ट्र के नाते अगर कोई भी इस देश को लेकर कोई भी ऐसी स्टेटमेंट करता है तो हमें उसको जवाब देने में कोई ना इत्तेफाकी नहीं है। बाकी और लोगों को भी टैरिफ किया गया, सबने रिटर्न टैरिफ किया, लेकिन इंडिया ने साथ साथ में यह भी बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स कितना रशिया से ट्रेड करता है और यूएई कितना ट्रेड करता है। और हम इस स्टैंड को लेकर बिल्कुल क्लियर है। जब हमारे हितों की बात आएगी हम उसको लेकर बिल्कुल एक क्लियर कट स्टैंड रखते हैं। ओके, समय खत्म हो चुका है शिवम। सर्वोपरि एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप।